नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम आपको लेकर जाने वाले हैं केली कुंज और हमारा जो इंतज़ार का सफ़र है जो काफ़ी लंबा रहा प्रेमानंद जी का, तो वो बताएंगे आपको कैसे हम लोग केली कुंज पहुँचे। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप भी प्रेमानंद जी के भक्त हैं तो ज़रूर जाना, कैसा पाथवे है सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। सुपर मॉम और हमारी प्यारी माँ बताएंगी आपको कैसे हम केली कुंज तक पहुँचे और कैसा हमारा रहा इंतज़ार का सफ़र। केली कुंज का सफ़र बहुत ही आनंदमयी था, बहुत ज़्यादा। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, सब बड़े मतलब बच्चे से, मतलब जेरी आई थिंक 9th क्लास में है, सबसे छोटा बच्चा। हम कोशिश करते हैं कि बड़े जाएं, बड़े के साथ फैमिली मतलब बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। और मैं चाहती हूँ कि जब बच्चे जाएं तो हम उनका सफ़र इतना आसान बनाएं कि एक बार लत लगानी है, लत लगाती हूँ मैं कि लत लग जाए एक बार, उसके बाद वो अपने आप ही जाएंगे। तो हम जब मथुरा में उतरे उसके बाद मैंने कहा तुम लोग कुछ खाओगे, तो बच्चे कहने लगे नहीं नहीं अभी नहीं खाना, पहले हम वहाँ जाना है जहाँ के लिए हम आए हैं। हमने कहा ठीक है। तो हम लोग सीधा, अगर आप मथुरा में उतरते हो स्टेशन में तो बाहर आओ, बाहर आपको ऑटो इजीली मिल जाते हैं। तो हम ऑटो जो करते हैं वो मतलब बुक कर लेते हैं। तो हम लोग 14 लोग, सात एक में। तो हमने 600 का एक ऑटो किया और 500 का एक किया। तो मतलब 2 ऑटो किए और वो हमें सीधा केली कुंज तक ले गया। रास्ते में वो हमें कहानी सुनाता गया। वहाँ पे जो भी ऑटो वाले भैया हैं वो आपको राधा रानी से प्यार करवा ही देंगे। उसके बाद बच्चों को भी था कि कितना बोल रहे हैं। और दूसरे ऑटो में जो बैठा था बच्चों के साथ, वो तो इतना कान्हा जी मतलब थे। वो तो कान्हा जी थे। तो बाद में उसने बताया कि मैं कान्हा, वो कान्हा बनता है 12 बजे, 12:30 बजे साढ़े अगर बारह आपको बजे मिलना हो तो तो मेरे पास मेरे आना। यहाँ आ जाना। मैं वहाँ पे राधा, मैं कृष्ण बनता हूँ, काली माँ भी नाटक नाटक, नाटक हाँ। होते हैं रात को जो चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो रास्ते भर में आए, बहुत अच्छा सफ़र रहा। वहाँ तक हम केली कुंज, रमन रेती चौकी, हाँ, रमन हम रही थी पुलिस हाँ चौकी। पुलिस चौकी तक आपको छोड़ेंगे। तो फिर हमने उसको यही कहा भैया अब रात हो गई, 10 बज गए थे। तो मैंने कहा और अच्छा राधे आपको रहने के लिए भी चाहिए, तो ठीक है बताओ मुझे। बताओ मुझे मैं किस लिए हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। एक ऑटो चला गया, एक ऑटो था जो कृष्ण बनता है। तो फिर मैं उसने कहा राधे ऐसा करो इन सबको यहाँ पे छोड़ो, मेरे साथ 4 लोग, 3 लोग चलो, रूम देख के आते हैं। रूम देख के आते। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग 3-4 लोग, मैं, रजनी और अमन, हम 3-4 लोग चले गए। हमने जाकर, उसने हमें 2-3 होटल दिखाए। कह रहे अभी बैठो राधे, मैं पहले देख के आता हूँ कि खाली है कि नहीं। पहले तो एक तो पूरा भरा हुआ था। मतलब ऐसे तो हाँ। मतलब वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 100 मीटर भी नहीं होगा जहाँ पे उसने हमें दिखाया। छोड़ा। तो वहाँ पर आया, मुझसे दिखाया। तो राधे की कृपा, कमरे मिल गए। कमरे देखे, अच्छे थे 2 कमरे। फिर उसके बाद उसने बोला पहले जैसे उन्होंने हमें रूम दिखाया तो उसमें एक पहला रूम जो दिखाया वो ट्रिपल बेड था, फिर दूसरा रूम दिखाया कि डबल बेड था। तो उन्होंने बोला कि दो दो रूम ले लो। हमने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने बाकी कहा कि एक्स्ट्रा हाँ, बेडिंग दे देते हैं। हाँ एक्स्ट्रा बेडिंग 200 रुपये उन्होंने बोला कि हम चार्ज करेंगे, और बाकी रीजनेबल रेट थे। दो टू था, हजार हाँ, रुपये 2,000 रुपये डबल बेड का और ट्रिपल बेड का 3,000 रुपये। हमने कहा चलो 5,000 में हो जाएगा, सब लोग हो जाएंगे। पर जैसे हमने जो नहीं, बुकिंग फिर करने गए भैया ने तो हमारी यही बात को बोला। समझा हाँ। कि आप रुको, मैं आपको एक कमरा और दिखाता हूँ। हाँ, नहीं उन्होंने ये भी बोला कि जो हमें पसंद आ रहा था ना उसमें, हमने कहा यार 2 में तो नहीं हो पाएगा, तीसरा भी दे दो, इसमें एसी कुछ काम नहीं कर रहा। हमने कहा यार गर्मी नहीं तो ऐसी नहीं, लगेगी। वो ऑलरेडी बुक हो गया था, उसको नहीं पता था भैया को, तो ऑलरेडी हाँ। बुक हो चुका था। हाँ, वो बुक भी हो रखा था और एसी का भी इश्यू था उसमें। हाँ, तो उन्होंने कहा भी लाइट नहीं है, एसी चलेगा, सब कुछ होगा। तो फिर हमने कहा ठीक है। पर भैया ने सबको देखा, हमने कहा हम चाहते हैं कि हम 14 लोग आए और फैमिली है हमारी, एक साथ रहे। एक साथ रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको एक कमरा दिखाता हूँ। तो वो कमरा दिखा, उसमें हाँ, 4 थे। बेड थे अच्छा था, और बड़ा अच्छा था, रूम था, रूम बड़ा स्पेस था अच्छा। और वो था। तो हमने कहा यार ये तो मतलब हमें पता क्या होता है कि जब भी सब हम साथ रहे। सब साथ रहे और खूब फन होता है, मतलब बच्चों को वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चे वो चीज़ें फील करते हैं जब माएँ बात करती हैं, कैसे एक साथ रहते हैं, एक सब साथ। थोड़ा नोक झोंक होती है, हंसी मजाक हाँ, होता है, और सब साथ रहते हैं तो अलग ही मजा आता है। अब जैसे अगर हम 3 रूम भी लेते हैं, 2 रूम भी लेते हैं, पर मिलते हैं हम आपको एक ही रूम में। एक ही रूम में मिलते हाँ। हैं। तो फिर हमने किया, हमने वो बोला भैया आप मत बोलो, सीधा इस रूम को बुक कर दो। हाँ। फिर हमने बाकी बच्चे, फिर वो कहता राधे तुम रुको मैं औरों को लेके आता हूँ। फिर वो सबको लेके आया, हमने रूम सेट किया, हमने पेमेंट वगैरह करके रूम, बच्चे अपने आराम से बोलते पहले तो जो छोटे बच्चे एसी वगैरह चलता है, हमने कहा चलता है, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं गर्मी यार, बहुत थी। हाँ। गर्मी बहुत थी। बच्चों को लगा
तो हमने कहा हाँ एसी चलता है, तो क्योंकि लाइट नहीं थी उस टाइम। लाइट नहीं थी। तो मैंने कहा पर यह है कि बच्चों ने कहा, हमने कहा सो जाओगे इसमें, हाँ का सो जाएंगे, बेड मंगा ली, एक्स्ट्रा बेडिंग ये मंगा मेन ली। सबको पता था कि हमें अभी तो सोना ही नहीं है, सोना होगा तो 3-4 घंटे के लिए सोना है। फिर हमने कहा अब ऐसा करते हैं, हाथ मुंह धो, फिर हमने कहा खाना वाना खाना खाते हैं। खाना खाते हैं। और रोटियां तो जो जितना भी है मतलब, फिर सबने रजनी लाई थी पुलाव बना के। पर देखो मैं तो सबको पहले थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने भी खाना बनाया, जैसे मॉम, वैसे मॉम ने खाना नहीं बनाया था, बनाई थी, सब्जी बनाई थी, हाँ, परमल की सब्जी सुबह बनाई पनीर अमन ने बनाई थी, तो अमन खा चुका था आधी। और मतलब जो भी थी, जैसे सीमा आंटी थी, रजनी दी थी, और हमारी कमला जी थी जो कि बहुत ही प्यारा हलवा बना के लाई सबके लिए। तो मतलब जो लोग बना के लाते हैं ना, मतलब खुशी होती है, और जो नहीं बना पाते कोई बात नहीं, पर एक अलग ही इसमें अच्छा लगता है कि कोई पनीर ला रहा है, कोई आलू की सब्जी ला रहा है, कोई हलवा ला रहा है। तो जब वो अलग अलग वैरायटी होती है और सब बैठ के खाते हैं ना, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये बात के लिए मतलब मुझे ये ग्रुप बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मिले, बैठे और आराम से एक साथ खाएं। इस बार प्लस पॉइंट था कि अमन ने पहले ही कह दिया था कोई भी मतलब पूरी पूरी ऐसी कोई सब्जी वगैरह प्रोजेक्ट नहीं स्टूडेंट लाएगा। चल रहा है भाई। हाँ, तो क्योंकि मैं खा नहीं पाऊंगा, तो रजनी भी सब रोटी, रजनी को न्यूट्रेला और बेचारी दही का जो मैरिनेट करके होता है, मेरे तक नहीं पहुंचा वो, थोड़ा थोड़ा था मेरे सबके तक लिए, पहुंचा ही नहीं। नहीं सबके लिए वो थोड़ा मुझे थोड़ा। जेरी कह रहा, भैया आपने क्या बोलते हैं वो खाया नहीं, अक्षत कह रहा कि भैया आपने वो खाया जो मम्मी बना के लेकर आई थी। मैंने कहा मैंने तो नहीं खाया। कह रहे महक दीदी ने खाया। महक दीदी आपने खाया? कह नहीं मैंने भी नहीं खाया। मैंने हम तक पहुंचा नहीं। फिर जेरी कहता मैंने खाया। मैंने कहा वाह बेटा तू ही बना के ला रहा और तू ही खा रहा है। पर ये कि सब ने खाया और मतलब इतना अच्छा लगा, क्योंकि फिर देखो इस चीज़ से ना बच्चे सीखते हैं कि साथ में खाना, साथ में मम्मी लोग जाती बातें है कैसे करनी बातें है। कैसे करनी। और जब राधे की बात होती है, और जो भैया थे होटल वाले, वो फिर बोलते कमरे में ज़्यादा देर मत रहना, बैठो गलियों में घूमो, देखो, सही बात। कि उन्होंने यही कहा। और हमें सपनों में आती है वो गलियां, जब हम सोते देखते हैं हमें बहुत कभी कभी जैसे मन करता है ना जाना है, तो वो गलियां आती है हमारे सपनों में यार। कुंज गलियां। हाँ कुंज गलियां। तो इसीलिए फिर बच्चों ने करा, तो फिर मैंने कहा अब ऐसा करो कि फटाफट खाना खाते हैं। हमने आराम से खाना वाना खाया, फिर मैंने कहा सब खाना वाना खा लिया, और देखो थोड़ा थोड़ा था, पर सब ने बहुत अच्छे बहुत से टेस्टी है, खाया। मतलब ऐसा लगा नहीं कि मतलब कम होता है। ना, कम है। एक एक रोटी खाई सबने और थोड़े थोड़े चावल, पेट सबका भर गया। सब भर गया। और एक चीज थी कि हम लोग भैया कह रहे हैं कि देखो बार बार घूम के आओ, देखो ये करो। हमने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद कह रहा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, 4:30 साढ़े 4 बजे उनकी होती है, हम आपको उठा देंगे, आपको वीआईपी दर्शन करा देंगे। तो हमने कहा वीआईपी दर्शन नहीं चाहिए हमें, हम आराम से देख के आएंगे। फिर बस हमने कहा गए, हम आए इधर है और क्या, सही सोने के लिए थोड़ी ना आए। फिर हमने किया खाना वाना खाने के बाद, फिर हमने सब कुछ, फिर हमने कहा चलो सबके सब, किसी को कमरे में नहीं रहने दिया, सब तैयार हो गए। अब हमने कहा चाय पियेंगे, क्योंकि मथुरा की चाय ना पियो वो ही नहीं अगर आप सकता। मथुरा आ रहे हो, अगर आप चाय लवर नहीं भी हो तो भी ट्राई करना। मैं नहीं पीती हाँ, चाय, बट वो मथुरा की चाय जरूर पीती है, कि मॉम का मुझे मथुरा की चाय पीनी है। एक चाय पीती है, ज्यादा नहीं पीती, वो एक चाय एक पियो पर पियो। और एक बात है कि आप कहीं से भी पियो, है ना, हाँ, कोई भी अच्छी ऐसा शॉप, नहीं, कोई नॉर्मल सब शॉप सब अच्छी होती है। पियोगे आपको टेस्ट सेम आएगा। मतलब वहाँ का दूध इतना अच्छा है, मतलब लोग मतलब ऐसा नहीं करते जैसे दिल्ली के, अगर आप चाय पियो तो पानी ज़्यादा दूध कम मिलता है, तो वो सिस्टम वहाँ नहीं है। वहाँ पे आपको दूध दही बड़े अच्छे से खिलाते हैं लोग। फिर हमने चाय चुई पी, उसके बाद फिर हम लोग हमने कहा चलो थोड़ी देर आगे तक घूमते हैं, बच्चों को पर जैसे हम लोगों ने चाय वाय पी, बैठे, सब लोगों ने बातें बातें की, पर जब हम लोग आगे की तरफ गए, गली जैसे हम वापस थोड़ा सा वॉक करके गए, फिर हम घर की तरफ जैसे होटल परिक्रमा भी चल रही थी, नहीं परिक्रमा भी चल रही थी रात को, वो तो चलती रहती है, वो रात भर चलती रहती है, वृंदावन की हाँ। परिक्रमा चल रही थी। तो बच्चे कह रहे हैं नंगे पाँव क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा ये परिक्रमा लगा रहे हैं, जब क्या ना, जो बच्चे पहली बार उन्हें नहीं पता था ना, तो कहते हैं यहाँ लोग नंगे पाँव क्यों चल रहे हैं? मैंने कहा ये सब लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, एकादशी भी है, बस ये हुआ। फिर वहां से हम लोगों ने, बच्चों ने देखा। जब हम वापस आ रहे थे, तो वापस आते हुए देखा कि लोग ना, आई थिंक 11 साढ़े 11 लोगों ने क्या क्या पन्नियाँ, मैट होती है, पन्नियाँ मिलती हैं, वो 20-20 रुपए की पन्नियाँ, तो मैट लेके बिछा रहे थे। तो रजनी ने कहा दीदी ये क्यों बिछा रहे? मैंने कहा शायद ये बैठे होंगे, अभी आए होंगे। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ अगर मिलना है प्रेमानंद जी से, वो तो 4 बजे का टाइमिंग है, हाँ, तो शायद इनको पता नहीं होगा। पर हम देख रहे धीरे 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 भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग जगह घेर रहे हैं। मैंने कहा बच्चे बच्चे कह रहे हैं ये तो इधर भी बैठ गए, इधर भी बैठ गए, गाड़ियां चल रही हैं, और लोग जगह लगा के मैट लगा के वहीं पे बिस्तर लगा के वहीं पे सो गए। तो मोम, रजनी दी और शायद सीमा, फिर हमने इनको तीनों अलग थे आप लोग, हम लोग तो धीरे धीरे करते हुए आगे देखते देखते
एक दो से सवाल करते हुए हम तो पहुंच गए होटल रूम और आराम से एसी की ठंडी हवा में फिर उनको लेट हमने के कहा बातें तुम बातें कर ये रहे लोग थे। चाबी लेके चले गए, रूम में चले गए तो सो गए। फिर भैया हमारे होटल वाले भैया वहीं पे खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि राधे आप जाओ, आप भी आराम करो, 3:30 बजे मैं उठा दूंगा, 3 बजे रस्सियाँ बंधेंगी, मैं आपको उठा दूंगा। तो मैंने कहा भैया तब अगर जगह नहीं मिलेगा, आप कह रहे हो भीड़ है, तो मैंने कहा, बोलते आपको वीआईपी दर्शन कराऊंगा। मैं कहा जब भीड़ होगी तो वीआईपी दर्शन कैसे कराओगे? सही बात है। कह रहे मैडम स्टूल दर्शन होते हैं, स्टूल मतलब स्टूल लगाएंगे उसके ऊपर आपको चढ़ा के खड़ा कर देंगे, आप वहां से दर्शन करना। हमने ऐसे दर्शन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, रजनी ने बोला क्या भैया हम इतनी दूर आए हैं, हम ऐसे क्यों करेंगे, हम तो यहाँ और खड़े भाई हो। ऐसा मत सोचो 1100 रुपए वीआईपी दर्शन फ्री के नहीं होते, वीआईपी दर्शन के साथ ही तुरंत 1100 रुपए 1100 लगे। रुपए। मैंने तो रजनी ने बोला क्यों, हम जब यहाँ आए तो हम तो भाई हम तो क्योंकि प्रेमानंद देखो जी, मेहनत, मतलब मैंने एक चीज बात पैसे की नहीं है हाँ, भाई, बात जब ये आप है, वो फील ही नहीं कर पाओगे। जैसे मम्मी ने, हम लोग एक हनुमान मंदिर भी गए तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, मम्मी कह रही थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी उनकी बात कि देखो ऐसा नहीं है कि आप जाओ और तुरंत दर्शन हो जाए, मज़ा नहीं आता उसमें। मज़ा उसमें जो इंतज़ार आप बाहर कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो कि भगवान जी उतनी थोड़ा देर सा हम जल्दी करवा दो, मतलब बार बार उनसे बात कर रहे हो कि यही तो समय होता है जब आप उनसे बात कर रहे हो। आप गए मंदिर में, हल्के से हाथ जोड़े और चले गए, तो उसमें फील नहीं है। तो वो जो इंतज़ार होता है ना, वो ही असली भक्ति का क्या बोलते हैं, टेस्ट होता है। हाँ, क्योंकि लोग बार बार यही करते हैं। ये लोग जब हम हनुमान मंदिर के लिए हाँ। बात कर रहे तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो कुछ लोग सब हाँ कुछ लोग ऐसे थे, क्या पता नहीं इतनी लंबी भीड़ लाइन लगा लेते हैं। फिर मैंने उनको भी बोला, उनको पीछे समझाया था, तब मैंने सुना था। उनको समझाया था कि देखो भगवान जिनको जल्दी दर्शन कराते हैं उनसे प्यार कम करते हैं, जिनको लाइन में खड़ा रखते हैं प्यार उनसे करते हैं, क्योंकि उनके साथ तो ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। तो अमन सुन रहा था, अमन ने मुझे बोला मम्मी क्या बात है, मैंने कहा बेटा ऐसा कभी ही कभी है। दिल से बड़ी तगड़ी बातें निकल हाँ, जाती तो मैंने कहा गुस्सा नहीं करना है, आप जितनी देर भगवान की सही लाइन बात में है। खड़े हो उतना ज़्यादा समय आपको मिले, क्योंकि जब भी आप जल्दी जाते हो दर्शन करते हो और बाहर निकल के फिर अपने काम में अपनी बातों में बिजी हो होता जाते नहीं है, जैसे हम लोग कुछ लोगों से कम बात करते हैं, थोड़ी बात ऐसे निपटा देते हैं, पर किसी से हमें बात करना इतना अच्छा जिससे प्यार लगता है, करते हो ना उसको उसके साथ इंतजार आप करते हैं, इंतजार करते मतलब उसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत समय करते हो। बताते हैं। अब यहाँ पे भगवान जी से ज़्यादा समय व्यतीत कैसे करोगे, ऐसे ही व्यतीत लाइन करोगे में लाइन खड़े। में लगकर। तो फिर वो बात यहाँ भी यही था, तो हमने क्या किया, फटा भैया ने बोला अगर आपको ऐसे दर्शन करने तो चलो 20-20 फटाफट एक बुलाया वहाँ ना मैट मैट बिकती बिछा रहती, दी, प्लास्टिक बिकती रहती 20-20 रुपए की। कहीं इन्हें मैट दे दो, हमने कहा एक, बोले एक से क्या होगा, 14 लोगों को 2 मैट ले लो, हमने बिछाओ। उन्होंने मेन रोड पे कॉर्नर पे नाला बगल नाली के बगल में वहां पे बिछा दिया। और पंखे बिक रहे थे 20-20 रुपए के, एक पंखा ले लिया। कह रहा है ये ले लो तूफानी पंखा, वो बंदा भी हम फुल वो एंटरटेनमेंट। बहुत मजे। फिर हमने क्या, पंखे ले लिए और हमने मैट बिछाई, बैठ गए। अब बैठ गए, थोड़ी देर बैठे, हमने कहा बच्चों को रहने देते हैं बाद में बुलाएंगे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है हम बैठ गए। अब हम वहाँ बैठे बैठे देख रहे, धीरे 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 सारी जगह भर गई। अब हमारी पीछे वाली जगह में थोड़ी सी खाली थी। अब लोगों ने क्या किया, बोला हमें आप जगह दे दो, आपने इतना 3 लोग बैठे हो। हमने कहा हमारे और, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं गई, मैंने कहा रजनी तुम बैठो, मैं जरा बच्चों को बोल के आती हूँ और मैं चप्पल अपने जो भी शूज़ वगैरह हैं उनको आए रख। थे? हाँ मैं आई थी पहले, मैंने आपको बोला था। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैं आके इनको सबको बोला, मैंने कहा देखो वहाँ भीड़ हो जाएगी, थोड़ी देर बाद तुम लोग आ जाना। तो मैं फिर आ गई। फिर जब ज़्यादा भीड़ होने लगी फिर मैंने रजनी को भेजा, मैं कहा रजनी अब अच्छे से बोलना है कि ऐसे ऐसे बात है, बाद में हम नहीं जानते, तुम आ जाओ। बस फिर रजनी गई, रजनी ने बोला, और फिर बच्चे, रजनी गई, सब मोबाइल पे लगे, दीदी कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। जब रजनी दी आई तो मतलब रजनी दी, मतलब पिछली बार एक्चुअली क्या था कि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, जब हम लोग एक्चुअली बरसाना काम गए में थे, बिजी था, इनका लाइव वगैरह सेशन बहुत ज़्यादा थे। तो उस टाइम में मेरी तबीयत खराब थी, तो रजनी दी ने मतलब देखा था कि मुझे, मैं पूरे मतलब रास्ते हर मंदिर जा रहा हूँ सोते सोते, मतलब पूरा ऐसा था। तो रजनी दी का मतलब वही माइंडसेट था कि अमन तो मतलब सोएगा अभी, आराम से सोएगा। मैं कहा नहीं रजनी दी मैं तो जाऊँगा। रजनी कह तू झूठ बोल रहा है ऐसे ही। तो वो एक बार सबको बोल रही थी कि चल लो वरना जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा यार नहीं सही कह रही है, क्योंकि मैंने भीड़ देखी थी उस टाइम पे, लोग बैठना शुरू हो गए थे 11:30 और अभी तो 12:30 बज रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई चलते हैं। और पूरा ना एक्चुअली कुर्ते कुर्ते में पसीना पसीना हो रखा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, टी शर्ट और निक्कर में जाऊँगा, आराम से बैठूंगा, फ्री हो, क्योंकि भीड़ है आपको फ्री रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहा लेता हूँ एक बार फटाफट से, फ्रेशन अप हो जाऊँगा। तो मैं फटाफट से नहाया धोया। रजनी देखी थी झूठ बोल रहे हैं, मैं तो निकल जाऊँगा। मैंने कहा देखो आप टाइम देख लो, अभी मतलब 11:30 हो रहे हैं, 11:35 होते ही अगर मैं नहीं आया तो आप निकल जाना। तो उन्होंने कहा चल ठीक है मैं वेट करती हूँ। मैं कहा ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट नहा धो के, कह रही वाह बेटा तू तो तैयार हो गया। मैं कहा 2 मिनट रुको बस प्रोटीन शेक बना लूँ। प्रोटीन शेक बनाया, पानी में भरा, पिया और मैं दीदी लोगों के साथ चला गया।
और मतलब मैं तो थैंक यू कह रहा हूँ इन तीनों को, सीमा आंटी, रजनी दी और मॉम को, कि इन तीनों ने जगह रोक ली, क्योंकि वहाँ पे ना भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और अगर मैं नहीं बैठता, वैसे तो मैं 3 लोगों की जगह लेके बैठा था तो मगर मैं नहीं बैठता, मम्मी नहीं बैठती, रजनी दी नहीं बैठती, सीमा आंटी नहीं बैठती, तो शायद नहीं पहुँच पाते हम लोग, क्योंकि भीड़ एकदम धीरे धीरे करते करते कब वो इतनी ज़्यादा घेर ली जगह पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि एक बार फिर कॉल कर लो उन्हें, क्योंकि अब भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, वरना फिर नहीं हो पाएंगे किसी के दर्शन ना। हम आए हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए, अब पीछे देख रहे हैं नहीं दिखेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हम सब ये सोच रहे थे कि प्रेमानंद जी आएंगे, आराम से दर्शन होंगे, पर वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। पता नहीं था ना कि मतलब वो कैसे होता है, क्या होता है, किसी को भी नहीं पता था, पर भीड़ दिख रही थी तो सबके सब। पर लकीली चार लोग हम इंतजार कर रहे थे, हम लोग बैठे, हम लोग इंतजार किया, कॉल कर दिया था कि भाई आ जाओ वरना दर्शन नहीं मैग होंगे। भी हमारे साथ महक भी थी हमारे साथ, 5, हाँ महक मेरे साथ आ गई थी। हाँ। तो हमने कहा कि देखो आ जाओ बच्चों, वरना जगह नहीं मिलेगी। तो उन्हें भी फोमो हो गया कि अगर नहीं गए तो शायद दर्शन ना हो। तो वो लोग तैयार वैयार हो रहे थे और हम लोग वहाँ बैठे थे। अब हम कह रहे यार बैठना है, क्या करें। सबको पता था कि 4 साढ़े 4 बजे के बीच में ही आएंगे। तो हमने कहा क्या करें क्या करें। वहाँ वो एक आया झुंझला लेके, घंटी लेके, तो उसने कहा कि 100 की 4 है। मैंने कहा मम्मी यार ले लेते हैं। मम्मी कहती क्या करना है यार, वो मतलब क्या करोगे। मैंने कहा मम्मी एक बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी कही चलो ठीक है। लिया, चारों ने अपने हाथ में पकड़ लिया, चारों ने हाथों में लिया और चारों के चेहरे मुस्कुरा के, बजाने किसी को आती नहीं, हर एक दूसरे को देखा। फिर मैंने कहा देखो बात ये नहीं कि 100 रुपये लग गई, ये है कि आप लोगों की मुस्कुराहट आ गई ना। फिर हम वहाँ बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे करते करते राधे 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 करते करते उसने भी काफी अच्छा टाइम हमारा निकाल दिया। और पंखे वाले भैया का तो हम अभी भी याद करते हैं, इतना अच्छा कहते हैं 50 रुपए के, 50 रुपए के। वो बंदा पर मैं दूंगा 20 रुपए के। सल्यूट है, बिजनेस प्रॉपर बिजनेसमैन था। 10 रुपए की बोतल, 10 रुपए की बोतल, पर पंखा 20 का दूंगा। कह रहा कि आप लोगों के लिए मैं श्रद्धा भाव से ये बोतल 10 रुपए की दे रहा हूँ, कहीं पे भी चले जाओ कोई 10 रुपए की दे दे। वैसे हाँ हर जगह 15 या 20 रुपए की मिलेगी, पर उन्होंने 10 रुपए की दी थी। पर पंखा 20 का ही दूंगा। हाँ पंखा भी क्या कमाऊंगा भी तो। और सब पे पंखा करे जा रहा था, करे पंखे करता जा रहा। गाना भी सुनाया, गाना मम्मी भी के कहने सुनाया। पे। कहता मैं प्रेमानंद जी का भक्त हूँ। पर इतना बंदा, मतलब वो जितनी देर तक रहा, मतलब देखो कोई इतने लोग बेच रहे थे चीजें, बट वो बंदा ऐसा था कि वो हमें अभी भी याद है। और बड़े वो बेचने के पर्पज से थे, ये बंदा एंटरटेन कर रहा एंटरटेन है, कर रहा था बातें सब, कर और रहा है सबके लोगों ऊपर से। पंखे करे जा रहा। जयकारे कितनी बार लगवाए उसने, बहुत रात। जोर से बोलो, कह रहे जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही। आगे वाले अगर कोई मोबाइल में था तो कहता है मोबाइल में क्या कर रहे हो, हाँ जयकारा लगाओ, ये करो, मतलब सब। तो मतलब एक बार होता है ना, जैसे अगर कोई भी अगर इंसान हो जिसको पता हो कि भाई 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको, मतलब पता सबको था कि 4 बजे आएंगे, तो बैठना वहाँ इंतजार करना, वो फीलिंग जो होती है ना, मतलब आप दिमाग में पहले सोच लेते हैं हम। और गर्मी बहुत, हम एसी में बैठे हुए हैं, हम लोग ये सोच रहे थे अंदर बैठ के कि यार 4 घंटे हम करेंगे क्या वहाँ पे, मतलब इंतजार किसी का, कैसे हम 4 घंटे इंतजार कर सकते हैं यार। हम वहाँ जब मतलब बच्चे भी कह रहे थे क्या अभी से जाकर कह रहे आप हमें उठा देना ना, कॉल कर देना, मैं उठ जाऊंगा। पर आ गए सारे बच्चे, आ सब बच्चे आ गए थे। और वहाँ जब बैठे बातें की, बातें करते करते राधे राधे जपते हुए, कब धीरे धीरे टाइम निकल गया। नींद भी आ रही थी, किसी ने झपकी ले ली, भीड़ भी होती जा रही थी, पर धीरे धीरे ना एक एक स्टेप हो रहा था, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे आधे घंटे बाद वहाँ पे जैसे 1 बजे तो थोड़ा सा वो झाड़ू वाड़ू शुरू हो गया, ट्रैफिक भी आ रहे थे, ट्रक भी चल रहे थे, तो धीरे धीरे वो कम हुए। फिर उसके बाद एक वो आया ऑटो 2 बजे करीब, रस्सियाँ लेके, तो कहीं से वो हुआ कि 3 बजे रस्सी बन जाएगी, तो मन में वो हुआ, तो वो रस्सी वाले हमारे सामने से गए, फिर जहाँ से शुरू करनी थी उन्हें रस्सी, वो वहाँ तक पहुँचे। फिर 3 बजते हैं, फिर फिर मन में ये भी था ना कि ऐसा क्या है, बस धीरे धीरे हम भी देख रहे कि भाई 1 इतने लाख से ज्यादा से लोग ऊपर आ रहे गए। हमने कहा ऐसा क्या है भाई, मतलब हम भी देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अब तो और क्यूरियोसिटी बढ़ गई, बच्चे भी, छोटे बच्चे हाँ अक्षत कह रहा मैं भी मिलना चाहता हूँ। मतलब पहले तो ये था कि यार देखते हैं क्या है, पर अब सबकी जिद हो गई थी, मतलब ऐसा भी क्या है प्रेमानंद जी के अंदर, मतलब कि इंसान के अंदर ऐसा क्या है कि लोग इतने ज्यादा, मतलब एक तो होता है ना कहीं आप किसी को इवेंट करवा रहे हो तो थोड़ा पैसे दे के बुला रहे, यहाँ सब श्रद्धा भक्ति से, क्योंकि भाई 4 घंटे गर्मी में सर से पसीना टपक रहा है सबके, पर लोग बैठे हुए हैं, हाँ पंखे करते हुए लोग बैठे हुए हैं, मतलब ये भी श्रद्धा है सबकी। तो हम लोग गए, हम लोगों ने देखा, तो करते रजनी को जेरी से उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा, मतलब कमरे से एसी से, क्योंकि वो एसी में ही रहता है। कहती तू क्यों आया, तू सो जाता, हम उठा देते। नहीं वो नहीं रुका, वो आया, वही सब की, मतलब अकेले क्या करना है इतने बड़े रूम में, सब जा रहे तो मैं भी चलता हूँ और देखते हैं क्या हो रहा है। फिर जब देखा सब लोग अपनी अपनी जगह लेकर बैठे,
इधर कोई इधर खड़ा हो गया, कोई साइड में खड़ा हो 3 गया, बजे के बाद थोड़ा सा ही लगने लगा कि अब कुछ होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे झाड़ू वाड़ू शुरू हो गए, लोग कह रहे कि अभी मतलब पूरी रोड्स क्लियर होने लगी, तो कहीं ना कहीं होता ना कि हाँ शायद अब आने वाले अब आने वाले हैं। तो फिर धीरे धीरे करते हुए 3:30 बजते हैं, 3:30 पे लोगों को बोल दिया, रस्सियों को अच्छे से कस दिया, बोल रस्सी दिया हाँ मतलब खड़े थे जहां हम बैठे थे वहां पे, फिर अब खड़े गाड़ी वाड़ी भी कहीं आना जाना बंद हो गई थी। जैसे हम जहाँ बैठे थे एल साइड कॉर्नर पे थे, तो वहां से फिर भी गाड़ियां जा रही थी, पर जब रस्सियां कस दी फिर वहां से फिर कोई वहां गाड़ी से भी नहीं आई। गाड़ियां बंद हो गई। तो फिर अब पक्का हो गया था, फिर सब लोग खड़े हो गए आराम से कि अब कोई नहीं जाएगा। फिर भी कुछ लोग मतलब कोशिश कर रहे थे, चालाकियां हम देख रहे थे लोगों की कि नहीं मेरा परिवार वाले उधर हैं, वो उधर हैं, और मुझे आग उस तरफ मुझे जाना आगे है। जाना है, और वहीं पे जाके खड़े हो जा रहे हैं। हम कह रहे हैं वाह यार चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने देखी, फिर हम बहुत लोग कुछ मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पीछे लोगों की चालाकियां भी हाँ, दिख रही थी। पीछे तो लोग कह रहे कि धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है। हमने कहा आंटी जी इतना भी धक्का नहीं आ रहा कि आप सीधा लाइन पे सबसे आगे आ जाओगे, कि नहीं नहीं बेटा आ रहा है। तो मतलब मजा आ रहा था काफी। और फिर जब ये सारी चीज देखी करते करते फिर 3:45 हुए, 4 बजे फिर कोई बोलता किसी ने बोला कि वहां से वो निकल वो चुके निकल हैं। चुके हैं, मतलब अभी भी वो आए नहीं है। आए नहीं थे। तो हमें कह रहे कि हमने पूछ ही लिया भाई बता दो फिर कितने बजे तक आएंगे, कह रहे 4:20 4:30 तक वो आपको यहाँ तक पहुंच जाते हैं। हमने कहा चलो अब वो आधे घंटा और होता ना कि जब आप 4 घंटे इंतजार कर लिया, अब आधा घंटा और, तो आधा घंटा 4 घंटे बराबर लगता मतलब है। आदमी मतलब एक तरह से ना पसीना, मतलब इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी। पर अभी और थकान भी हो रही थी, झपकियां आने लग गई थी, वो आधा घंटा निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसा हो रहा था मैं तो ऐसे खड़े खड़े ऐसे आंखें बंद हुई हो गया, मम्मी भी आंखें बंद करके ऐसे झपकियां ले रहे थे सब, क्योंकि अब नींद आ रही थी सबको, थके हुए थे, पसीना आ रहा था पर सब जब था। पता चला ना कि वो हाँ, निकल गए तो फिर बस तो आवाज मतलब धीरे धीरे हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ तक हम कहानी को एंड करते हैं, और आपको असली जो दर्शन हुए क्या, मतलब वो जो आखिरी के आधे घंटे के बाद जो हमें वो मिले, वो पार्ट बहुत ही यूनिक है, वो अलग ही एक दुनिया है। तो आपको समझाएंगे बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।